नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। देवभूमि के दंगल में बात करेंगे सोने पर बवाल, सदन तक सवाल। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव से पहले केदारनाथ को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कांग्रेस केदारनाथ से सोना गायब होने और दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है। शिवसेना के उद्धव गुट ने कांग्रेस को इसका समर्थन भी दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का दावा है कि केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान करने से बच रही है। वहीं कांग्रेस के हंगामे के बीच खबर आई है कि केदारनाथ धाम के नाम पर अब दिल्ली में मंदिर नहीं बनेगा। उत्तराखंड से इस मामले में भारी विरोध और धामी सरकार की ओर से बनाए गए सख्त कानून के बाद केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट बैकफुट पर है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि अब मंदिर का निर्माण नहीं होगा। कांग्रेस का कहना है कि उनके भारी दबाव के बाद ये फैसला लिया गया है, जो कि कांग्रेस की बड़ी जीत है। वहीं केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण मामले में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। उनका कहना है कि जब दानदाता ने 23 किलो सोना दिया है तो फिर 228 किलो सोना चोरी कैसे हो गया। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। केदारनाथ के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से बीजेपी की घेराबंदी जारी है। कांग्रेस ने पहले केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई। वहीं अब कांग्रेस केदारनाथ के मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में भी उठाने जा रही है। कांग्रेस को इसके लिए शिवसेना उद्धव गुट का भी समर्थन मिल गया है। वहीं कांग्रेस ने अन्य दलों से भी इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास को प्रमुखता के साथ उठा रही है। वहीं केदारनाथ धाम में सोना चोरी प्रकरण मामले में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जब दानदाता ने 23 किलो सोना दिया था तो फिर 228 किलो सोना कैसे चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से इस मामले की जांच पहले ही कराई जा चुकी है। जल्द ही वो रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, दानदाता जो थे उन्होंने 23 किलो सोना दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है। 23 किलो जब सोना दान में दिया गया तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया, आप यही बताइए मुझे। तो इसमें भ्रांति है, उस भ्रांति का हमने निराकरण कर दिया है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी। जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा। जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक कर देंगे। गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। शिवसेना का तो मैं स्वागत करना चाहती हूँ, साथ ही में और संगठनों से भी कहना चाहती हूँ कि आपको भी सामने आना चाहिए निकलकर और एक मुट्ठी इस मामले में बनना चाहिए। जिस तरह का अनर्गल बयानबाजी सतपाल महाराज कर रहे हैं, मैं सतपाल महाराज से पूछना चाहती हूँ कि किस बात के धर्मस्वर पर्यटन मंत्री हैं आप? ना आपको आपदा की चिंता रहती है, ना आपको चारधाम व्यवस्थाओं की चिंता रहती है, और न कभी आपने सड़कों की सुधरी। जितने विभाग आपके पास हैं, आपने जस्टिस किसी के साथ नहीं किया। आज केदारनाथ सोना चोरी मामले में आप कह रहे हैं कि 23 किलो दानदाता ने दिया और 228 किलो का आरोप लगाया जा रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय, इस बात को भी आज अरसा बीत गया है आरोपों की झड़ी लगते हुए भी, और आज आप निकल कर आए हैं सफाई में, बचाव में। तो कहीं ना कहीं वो जो सारे बयान हैं 228 किलो सोना दान देने वाले, वो हमारे द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा नहीं दिए गए थे, वो बीकेटीसी के अध्यक्ष के बयान हैं। जितने न्यूज़पेपर और जितने चैनलों की कॉपी कहेंगे, मैं आपको प्रेषित करने के लिए तैयार हूं। वहीं कांग्रेस के हंगामे के बीच केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में बनने जा रहा मंदिर अब नहीं बनेगा। उत्तराखंड से इस मामले में भारी विरोध और धामी सरकार की ओर से बनाए गए सख्त कानून के बाद श्री केदारनाथ धाम दिल्ली द्वारा ट्रस्ट बैकफुट पर है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा है कि अब मंदिर का निर्माण नहीं होगा। बता दें कि दिल्ली की बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद धामी सरकार ने इस संबंध में सख्त कानून बनाया। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि उत्तराखंड के चारों धाम और अन्य प्रतिष्ठित मंदिरों के नाम से कहीं और मंदिर बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ट्रस्ट ने दिल्ली में मंदिर निर्माण बंद करने का निर्णय लिया। देखिए, बाबा केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हुए दिल्ली में
केदारनाथ धाम ट्रस्ट की स्थापना ही नहीं हुई, वहाँ पर बाबा केदार के प्रतीकात्मक मंदिर का विधिवत उद्घाटन भी हुआ और उद्घाटन भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ विधायकों की उपस्थिति में हुआ, जिससे करोड़ों जो है सनातन प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई। तीर्थ पुरोहितों ने, आदरणीय परम पूजनीय शंकराचार्य जी ने इस पर आपत्ति उठाई, विपक्ष ने जो है इस पर आंदोलन खड़ा किया और कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद जो है बाबा केदारनाथ धाम के लिए पैदल पद यात्रा भी निकाली गई। तो निश्चित तौर पर इससे सरकार जन दबाव में थी और मुझे लगता है कि उसी से घबरा करके अब ये निर्णय वापस लिया गया है। अच्छी बात है, बाबा केदारनाथ धाम के प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अगर जो है उससे हाथ पीछे खींचे जा रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि हमारे जो धर्म शास्त्रों में उल्लेख है बाबा केदारनाथ धाम की महिमा, उसके साथ छेड़छाड़ क्यों हुई? देखिए, कांग्रेस तो अनगढ़ बयानबाजी करके और धार्मिक प्रचार करके हमेशा चीजों का आश्रय लेने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप चलती है और जब जनता की भावनाएं जहां पर जिस चीज से मिलती जुलती हैं उसी के लिए निर्णय लेने का काम माननीय कि कोई भी ऐसा जो स्थल है जो कहीं पर अगर बनने का काम होगा तो धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया वो आगामी आने वाले समय में इसके बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे और कांग्रेस को केवल और केवल नकारात्मकता फैलाने का काम और धर्म के नाम पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब चुप्पी साध लेनी चाहिए। जो सनातन विरोधी होते हैं उनको इस तरह की भाषा उनके मुंह से शोभा नहीं देती, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन सारी चीजों पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। अगर धार्मिक चीजों पर भी वो राजनीति करने का काम करेंगे तो बहुत ही गलत और निंदनीय है। देखिए, हम देवभूमि के लोग हैं और यहाँ 4 धाम हैं। उन धामों के नाम पर, किसी भी धाम के नाम पर आप कोई धाम दूसरा बनाने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो विश्व स्तर पर या भारतीय स्तर पर हमारे धामों की मान्यता है उसे आप कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं। दिल्ली में एक धाम की उद्घाटन करने का प्रयास आपका असफल हुआ है, भाजपा का असफल हुआ है और इस प्रकार का प्रयास पुनः नहीं होना चाहिए, ये हमारा मानना है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव से पहले केदारनाथ के मुद्दे पर मचा सियासी बवाल थम नहीं रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का फैसला लिया। निश्चित ही कांग्रेस के इस हंगामे ने भाजपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। वहीं भाजपा दिल्ली में अब केदारनाथ मंदिर के निर्माण पर रोक लगाने को सीएम धामी की जीत बता रही है। देखना होगा केदारनाथ के मुद्दे पर मचा सियासी बवाल कब तक शांत होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक और जहां दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम को लेकर विपक्ष द्वारा यात्रा तक निकाली गई और इसका विरोध जमकर किया जा रहा था और फिलहाल जो ट्रस्ट है जो दिल्ली में मंदिर बना रहा था वो बैकफुट पर है। अब वो मंदिर निर्माण नहीं होगा। धामी सरकार ने भी एक कानून बनाया था किस तरीके का धामों का अगर कहीं पर मंदिर निर्माण किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ सोने पर जो बवाल, सोना चोरी होने का जो बवाल है वो विपक्षी दल बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं कि सोना चोरी हुआ है 228 किलो। तो वहीं सतपाल महाराज जी का बयान अब आया है काफ़ी लंबे समय बाद कि जब 23 किलो सोना गया था तो 228 किलो सोना चोरी कैसे हो गया। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके बाद उसको सार्वजनिक किया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, प्रमोद कपड़वान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रविंद्र जी आपसे। जब मंदिर निर्माण दिल्ली में करवाना ही नहीं था, जब वहां पर वापस आकर एक कानून आपको बनाना था कि धामों का निर्माण होगा तो सख्ती की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, तो वहां जाकर शिलान्यास करने की क्या ज़रूरत थी, उद्घाटन करने की क्या ज़रूरत थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि वहां पर 23 किलो सोना था, 228 किलो सोना नहीं था। ये बयान सतपाल महाराज जी ने बताते बताते काफ़ी देर नहीं कर दी? नींद से अब जागे हैं सतपाल महाराज जी?
देखिए, मैं पहले तो आपके इस सवाल का जवाब दूंगा कि दिल्ली में केदारनाथ धाम का जिस प्रकार से मंदिर का निर्माण नाम था प्रस्तावित उसका, तो देखिए मंदिर निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। मंदिर के निर्माण अब भी होंगे, आगे भविष्य में भी होंगे और वर्तमान में भी चलेंगे। सिर्फ मंदिर के जो धाम है प्राचीन नामों के, उन नामों पे नहीं बनेंगे। तो ये तो पहली बात, तो आप इस चीज को देख लीजिए कि मंदिर निर्माण पे कोई रोक नहीं है। मंदिर के नाम जो धामों पे हैं, उन धामों के नाम नहीं रखे गए। तो वो जो दूसरी दिल्ली चीज- वाला ट्रस्ट है वो मंदिर बनवाए ना, फिर रोक क्यों लगा दी? फिर मंदिर निर्माण नहीं होगा, बैकफुट पर क्यों आ गए? इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ी? इतनी ही सच्चाई थी मन में, अगर इतना ही श्रद्धा भाव थे मंदिर बनवाने को लेकर, तो बनवा दे मंदिर। किसने मना किया है? वो तो बैकफुट मंदिर पर आने समिति- की क्या जरूरत थी? जी, वो मंदिर समिति का अपना निर्णय है। उन्होंने बीच में भी कई बयान ऐसे आए कि हम मंदिर का निर्माण तो करेंगे लेकिन इसका नाम ये नहीं रखेंगे। अब ये मंदिर समिति का अपना जो बनवाने वाली कमेटी है या जो बनवाने वाला जो भी उसमें टीम है, वो उनका अपना निर्णय है कि वह मंदिर को निर्माण करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। लेकिन किसी भी रूप में यशी जी मंदिर निर्माण को लेकर कोई रोक नहीं है। सिर्फ धाम को, जो हमारे यहाँ पवित्र 4 धाम है, इन नामों को लेके अब नहीं बनेंगे। बस सिर्फ इतना सा ये करेक्ट करने की जरूरत है। अब आता हूं दूसरी बात पे। देखिए, लगातार कांग्रेस या अन्य दल सिर्फ एक रस्सी को दिखा के सांप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये काफी समय से हो रहा है। झूठ की नैरेटिव राजनीति गढ़ने का काम जो कभी केजरीवाल ने शुरू किया था, ये केजरीवाल के चेले राहुल गांधी जी हो गए। और दूसरी चीज, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अभी रायबरेली में बहुत बड़ा कांड हुआ है इनकी संसदीय सीट में, जहां 5 लाख से ऊपर लोगों के नकली जन्म प्रमाण पत्र बना दिए इन्होंने। और मुझे कहीं ना कहीं वहां के सांसद भी हो सकता है इसमें शामिल ना हो, मैं बिल्कुल स्पष्टता से कह सकता हूं। रविंद्र जी, तो ये खबर भी ऐसे काफी कृतज्ञ पुरानी को हो छुपाने गई के है। लिए ये झूठ की राजनीति करते हैं। अब बताइए, 23 किलो जिसने दान दिया हो, एक लंबे समय से बीकेटीसी के अध्यक्ष, दानदाता, पर्ची तक दिखाई है दानदाता ने कि भाई जब दिया ही 23 किलो है तो उसे 228 कैसे बता दोगे? आप अगर किसी भी चीज को अपनी तरीके से मनगढ़ंत कहानी बना के इन धामों को, इनकी सांस्कृतिक धरोहरों को ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करेंगे, ये कांग्रेस की बहुत अच्छा, पुरानी ये नीति बताइए है। रविंद्र जी, ये जो 228 किलो सोना वाली बात है, ये आई कहाँ से? ये कहाँ से आई? ये देखिए- विपक्षी दल कहाँ से लेके आए? देखिए, मैं आपसे बता दूं, जब भी किसी धाम के अंदर बहुत सारी जगहों पे अन्य मंदिर गुरुद्वारों में सोने का चढ़ाया जाता है, लेकिन सोना डायरेक्ट रूप से नहीं चढ़ता। सोने के ऊपर पॉलिश होती है, प्लेट होती है, उसका अपना भार होता है, पीतल का या तांबे का, जो भी टेक्निकली मैं इतना नहीं मुझे पता, वो सुनार बता पाएगा जो इसकी इंजीनियर है कि किसके ऊपर वो चढ़ता है। लेकिन उस जो उस धातु के ऊपर सोने की परत चढ़ती है, उसका वेट होता है। अब सोने की जो प्लेटें थी अन्य तांबे की या पीतल की, उसे लगा के सोने की कीमत 228 किलो थी या क्या था, जो बयान बीकेटीसी के अध्यक्ष ने भी दिया था। इसीलिए हो सकता है इसको कह के इन्होंने इसको पकड़ लिया कि 228 किलो। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर कांग्रेस को झूठ की नैरेटिव फैलाने का ही काम करना है, तो इसका मतलब ये बात सत्य है कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है। इनको किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मुद्दा इस देखने मुद्दे नहीं को मिल मुझे रहा। लगता है रविंद्र जी 2 साल तो हो गए होंगे इस बात को, नहीं देखिए, हाँ 1.5-2 साल हो गए जब है कोई ना? मुद्दा ही 1.5-2 नहीं साल है। हो गए, न जाने कितनी बार इस पर डिबेट हो चुकी है। सतपाल महाराज जी के मुखार बिंदु से सुन 2 लीजिए, शब्द अब निकले। यशी जी, मैं स्पष्ट कहता हूं, देखिए जब भी कोई मुद्दा अगर किसी में जान होती है ना, ये तो इतने बड़े कलाकार हैं कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन, ये बड़े बड़े वकील खड़े कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सोच सकते हैं, ये फांसी लगा देते हैं अगर इसमें इतना बड़ा वो होता। सिर्फ इनका अरे काम इस रविंद्र मुद्दे जी, को चलाना बीजेपी है। भी कम कलाकार थोड़ी ना है।
कांग्रेस को कलाकार कह रहे हैं आप। चले ठीक है, वापस आते हैं। प्रमोद कपड़वान जी का रुख कर लेते हैं। आगे इस पर आगे बातचीत करेंगे, जरा प्रमोद जी का भी पक्ष सुन लेते हैं। प्रमोद जी, जो सवाल विपक्षी दलों के थे वो सवाल वैसे तो मैंने रविंद्र जी से पूछ लिए, जवाब भी उन्होंने दे दिया है, क्या कहना है? आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी झूठे और फासिस्टवादी लोगों की पार्टी, ये इन लोगों का धर्म के नाम पर राजनीति करना जानते, इनको धर्म से इनका कोई मतलब है नहीं। और ये मैं अभी इनको सुन रहा था कि ये कह रहे 23 किलो जो सोने की बात है, आप इनसे ये पूछिए कि 228 किलो क्या इनका जो बद्री केदार के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 228 इसको स्वीकार किया। अब जब ये चोरी हो जाता है तो इनके मंत्री और ये टीवी चैनलों में आकर के और सफाई देते हैं, बयान देते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस झूठी पार्टी है, वो कांग्रेस के लिए झूठ बोल रहे हैं। अरे शर्म करो, बद्री केदार के नाम पर आप जो है बद्री और केदार के नाम पर अगर झूठ बोलोगे तो नाश नहीं सर्वनाश हो जाएगा। ये धाम हमारी आस्था के केंद्र है, ये धाम हमारी ही नहीं संपूर्ण जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी संस्कृति विश्व की सनातन संस्कृति के आस्था के प्रति केदारनाथ है। और केदारनाथ पे यदि आप झूठ बोलने का काम करोगे, केदारनाथ का चंदा अगर खाने का काम करोगे तो 2 सीटों पर आप थे और 2 सीटों पर आने का काम करोगे आप। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये धाम जनता के धाम है, ये धाम जो है सनातन संस्कृति के लोगों की आस्था का सवाल है। आप ये पार्टियां बनती रहेंगी, कांग्रेस भाजपा ये चलती रहेंगी, लेकिन कम से कम धामों का आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। और इतनी सफाई से झूठ बोलने का काम मंत्री जी को मैं सुन रहा था। अरे आप जो है इतने आध्यात्मिक गुरु हैं, आपको जो है खुद ही आपके आगे महाराज लगता है। कैसे महाराज हैं आप? आपकी प्रश्न चिन्ह बनता है कि छोटी सी आप जो है धामों में चोरी कर जाते हैं, सनातन संस्कृति का आप जो है सनातन प्रेमियों के आप जो है उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कांग्रेस जो है झूठ बोलती है। अरे कांग्रेस कहां से झूठ बोलती है? 228 किलो सोने की बात आपके बद्री केदार के अध्यक्ष ने कही। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और भगवान बद्री और केदार नहीं, वो उसका जवाब उन्होंने दिया तो कि सोना 23 किलो ही था, बाकी का वो जो वेटेड चीजें थी वो पीतल तांबा या जो कुछ भी था उसमें परत चढ़ाई गई थी सोने की, तो 23 किलो सोने को एडजस्ट किया गया 228 किलो में। 228 केजी की बात आ रही थी, उस समय इनको कहना चाहिए था कि 228 केजी नहीं है, इसमें हमने 23 केजी पे 228 केजी इस पे तांबा है, बाकी हमने सोना चढ़ाया। ये सोना 228 किलो चढ़ा हुआ था, लेकिन ये सोना चढ़ा भारतीय जनता सोना चढ़ा भारतीय भाजपा की सरकार पे ये सोना चढ़ा। बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। ठीक है प्रमोद जी, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ रविंद्र जी, इन्होंने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कहा कि 200, अरे कहा तो आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भी था कि आलू से सोना बना दूंगा। अरे वो उसका मतलब आलू से सोना थोड़ी, प्रधानमंत्री ने कहा। अब आप जिस प्रकार से बातें करेंगे तो लोग सिर्फ हंसने के अलावा कुछ नहीं समझेंगे। आप 23 किलो सोना बना देंगे, आप आलू से सोना बना देंगे। अब ऐसी बातें आपके राष्ट्रीय नेता श्रीमान राहुल गांधी ने कहा, तो आप उनकी बात का तो विश्वास करते नहीं, आप बीकेटीसी के अध्यक्ष की बात का विश्वास करें। यानी कि बीकेटीसी का अध्यक्ष रविंद्र जी क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? बीकेटीसी के अध्यक्ष का विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी कहते रहे। केदारनाथ का कहना क्या चाहते हैं आप सोने आपकी सरकार ने सोने की चोरी की है। ठीक है, रुक जाइए, और भी पैनलिस्ट है हमारे पास, उनका रुख करते हैं, उसके बाद विस्तार से बातचीत करेंगे इस पर। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपकी राहुल, ठीक है रविंद्र जी अर्जी फर्जी सब। ठीक है प्रमोद कपड़वान जी, होल्ड ऑन। रविंद्र जी और प्रमोद जी रुक जाइए, मैं इस कन्वर्सेशन पर आऊंगी, उससे पहले थोड़ा वेट करिए। शांति प्रसाद भट्ट जी अनम्यूट कीजिएगा। देखिए यशी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और तमाम सोशल मीडिया से में जो खबरें
दिखाते हैं, उनको बधाई देता हूं इस बात की कि मुख्यमंत्री जी बैकफुट पर आए और केदारनाथ धाम के नाम पर जो षड्यंत्र इन्होंने दिल्ली में करने का प्रयास किया था, ये झुके और इन्होंने माना कि हमसे गलती हो गई। इसके लिए आपको बधाई, आपके चैनल को बधाई। दूसरी बात, ये 228 किलो सोने की जो बात है, मैं चुनौती दे रहा हूं भाजपा के तमाम नेताओं को, ये बताइए ये संख्या आई कहां से? हमने तो नहीं कहा कि 18 खच्चरों में पुलिस प्रोटेक्शन में जो है केदारनाथ सोना पहुंचाया जा रहा। आपके माध्यम से अखबारों में छपा, हमको पता चला। आपके ही सरकारी अमले ने कहा कि बॉम्बे से ये सोना बड़ी कड़ी सुरक्षा में जो है उत्तराखंड आ रहा है। ये हमने तो नहीं कहा। और जब हमने इनकी वाई करी कि चलो 250 क्विंटल सोना 228 किलो सोने का इन्होंने कर दिया, अब वो 23 किलो हो गया, ये हम तो नहीं कह रहे। अब हम जो शंका जता रहे हैं, जिस पे डिबेट हो रही है हर चैनल में, अब ये अगले बगले झांक रहे, अब ये कह रहे बदनाम कर रहे, ये हम तो नहीं कह रहे। आप ही के यहाँ पर आप ही के शंकराचार्य जो सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति हैं, वही आप पर आरोप लगा रहे और आप कह रहे हो कि हम सनातनी हैं। आपसे ज्यादा कलंकित काम कौन करेगा, जो शंकराचार्यों को भी नहीं बकसते राजनीति के चक्कर में। तो आपकी ये नौटंकी जग जाहिर हो चुकी है। अयोध्या से ने आपको लताड़ मारी है, बद्रीनाथ ने तमाचा मारा है और केदारनाथ से खदेड़ के आपको बाहर किया जाएगा। तब आपको शायद समझ में आएगा कि सनातन धर्म को बदनाम करने से और केवल चंदा चोरी करने से, 40% कमीशन खाने से सत्ताएं नहीं चलती। जन भावनाओं के खिलाफ काम करोगे तो जनता आपको आईना दिखाएगी। और मेरा ये विश्वास है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन सही सत्ता हाथ में आएगी, भाजपा की राजनीतिक बेईमानी सारी निकलकर बाहर आएगी। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देवभूमि में बेईमानों पर और बेईमानी पर, चोरी पर, क्यूआर कोड पर कम से कम नहीं भी होंगी तो 100-150 जो है डिबेट हो चुकी है। ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड की जो सरकार है ये सही नहीं है। ये कमीशन खोरों की, चंदाखोरों की और उत्तराखंड में महाभ्रष्ट बेईमानों की पार्टी साबित हुई है। यही कारण है कि किसी एक डिबेट में भी सरकार की कोई तारीफ आज तक होते हुए हमने नहीं सुना है। और मुझे फिर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो सनातन धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी लेती है, वही सनातन धर्म को कलंकित करने में नंबर 1 पार्टी बनी है। जो घर घर शराब, हर घर भांग का नारा देती है, जो बच्चों का रोजगार बेचती है, जो मंदिरों में क्यूआर कोड लगाकर चंदा चोरी करती है, ऐसी महान पार्टी भाजपा ही हो सकती है। और जब ये घिरते हैं तो फिर ये जय श्री राम कर छुपने का काम करते हैं। और मुझे फिर कहना पड़ रहा है बड़े दुख से, अब इनके मुंह में दही जम गई है, जय श्री राम नहीं बोलते, अब ये जय जगन्नाथ मतलब अब ये जगन्नाथ के सहारे शायद सत्ता पाने की बात करेंगे। मेरा विश्वास है एक दिन इनकी जो है ये चोरी जग जाहिर होगी। जनता इनको राज्य से लेकर ठीक है। में शांति प्रसाद भट्ट जी वापस आएंगे। अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं, जहां एक और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा था, उसको लेकर जब विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया तो समिति भी बैकफुट पर है। अब मंदिर निर्माण नहीं होगा तो मैं विपक्ष से अपनी जीत मान रहा है। साथ ही साथ दूसरी ओर मंदिर सोना, जो केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोना चोरी होने की बात कही जा रही है, उसका विरोध भी लगातार कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, कैसे देख रहे हैं दोनों मामलों को, जहां पर 228 किलो सोना चोरी होने की बात विपक्षी दलों द्वारा कही जा रही है, तो वहीं सतपाल महाराज जी ने 2 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि 23 किलो सोना था तो 228 किलो सोना चोरी कैसे हो गया।
साथ ही साथ सवाल ये भी है कि ये 228 किलो सोने की बात आई कहाँ से, आई भी वहीं से थी। और दूसरा चीज़ ये जो केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा था, अब ये बैकफुट पर है, अब वो मंदिर नहीं बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि गलती स्वीकारी गई है और इसका खामियाजा केदारनाथ के उपचुनाव में ना देखने को मिले, इसलिए से इस निर्माण को नहीं कराया जा रहा है। देखिए ऐसी मुझे पता नहीं, लेकिन शायद जितने लोग बैठे हों इनको ये अंदाज होगा कि सोना एक्चुअल वजन से बहुत ज्यादा लगता है। कभी आप 100 ग्राम का बिस्किट उठा के देखिए तो उसका वजन कितना लगता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वहां केदारनाथ में कौन सी एजेंसी लग गई थी, लेकिन अगर 228 किलो सोना गायब हुआ है तो उसके लिए पूरा का पूरा एक तंत्र विकसित किया होगा। और केदारनाथ में पुलिस भी है, आर्मी भी है, पंडा समाज भी है, जनता भी आती जाती रहती है। तो आखिर वो कौन सा रास्ता इजाद किया गया होगा जिससे 228 कम नहीं होता 2.25 क्विंटल सोना गायब हुआ होगा। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूं। मैं पिछले साल नागपुर था, नागपुर राजमहल में, तो वहां 4 किलो की एक इतनी बड़ी मूर्ति थी भगवान कृष्ण की सोने की। तो जब उसको सफाई के लिए खिसकाया जाना था तो आप ये लगा लीजिए कि 4 लोग लगे थे उस मूर्ति को उठाने में और खिसकाने में। तो जब 4 किलो मूर्ति का वजन इतना हो सकता है कि 4 आदमी लगे, तो 228 किलो का क्या हिसाब रहा होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि यह मामला बड़ा विचित्र है। एक तरफ पूरा विपक्ष कह रहा है 228 किलो सोना और दूसरी तरफ सरकार कह रही है 23 किलो सोना। तो 23 और 228 में तो 205 किलो का अंतर है। अब वो अंतर समझना बड़ा मुश्किल है। और जैसे मैंने आपको कहा कि सोना जितना वेट उसका होता है, कभी कोई भी साथी उठा के देखे कि सुनार मित्रों उसके यहाँ चले जाए, उसके यहाँ अगर कोई 100 ग्राम से ऊपर की कोई चीज हो उसको उठा के देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी ताकत उसको उठाने में लगती है। तो ये तो एक बात है। अब वो समझ में नहीं आता। अब इसके लिए तो मुझे लगता है कोई स्पेशल एजेंसी हायर करनी चाहिए जो खोजबीन करे कि आखिर वो कौन से रास्ते से गया, किन लोगों ने उसे ले गए, क्योंकि मंदिर से अगर बाहर आया है तो भी बहुत सारे लोग हैं। वो एकांत स्थान नहीं है केदारनाथ मंदिर, वहां हमेशा कुछ लोग रहते हैं और सुरक्षा में भी रहते हैं, पंडे समाज के लोग भी रहते हैं, कभी खाली नहीं रहता। वो सर्दियों में भी खाली नहीं होता, कुछ ना कुछ लोग रहते हैं। इसी तरह बद्रीनाथ में रहने के लिए भी कुछ लोगों को परमिट दिया जाता है। वो साधु संत सन्यासी वहां रहते हैं, आर्मी रहती है, पुलिस रहती है, तो ये तमाम लोग रहते हैं। दूसरी चीज, निश्चित तौर पर देखिए, उत्तराखंड के मंदिरों के नाम पर हम लोग पहले भी इस पे डिबेट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली के मंदिर का मामला हो, उत्तराखंड के अंदर ही आप जागेश्वर धाम चले जाइए, वहां बद्रीनाथ का मंदिर भी है, केदारनाथ का मंदिर है, पूरे 108 मंदिरों का समूह है। वहां जगन्नाथपुरी का भी मंदिर है। अगर आप केवल उत्तराखंड में ही जागेश्वर धाम चले जाएं, तो किसी नाम पे मंदिर होना उस धाम की प्रतिष्ठा को कहीं कम नहीं करता। ये एक गलतफहमी है कि नाम हम रख देंगे। देखिए, मेरा नाम अरुण शर्मा है, मेरे नाम का कोई कॉपीराइट नहीं है, मेरे नाम के जैसे दुनिया में तमाम लोग होंगे। लेकिन ठीक है, जन विरोध को देखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया, एक एक्ट बनाया, वो एक्ट लाई। अरुण जी, बात यही है कि जब ये मंदिर दिल्ली में बन रहा था, जब इसका शिलान्यास करके धामी जी आए, जब विरोध कांग्रेस ने किया, तो विपक्षी दलों माफ कीजिएगा सत्ता पक्ष का जो जवाब था वो यही था कि बद्रीनाथ भी तो बना है वहां पर मुंबई या महाराष्ट्र में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब अगर केदारनाथ बन रहा है तो एक तर्क दिया गया, लेकिन ऑल ऑफ सडन जो मुख्यमंत्री जी ने एक कानून बना दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप उसी पर डटे रहते या फिर आपको ये कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई?
ये इसे समझना पड़ेगा, ये जन दबाव है। उत्तराखंड की भावना के विपरीत देखिए, पूरे उत्तराखंड से विरोध के स्वर आए उसके केदारनाथ धाम के नाम के ऊपर। बद्रीनाथ धाम का जो मंदिर बन रहा है बंबई के अंदर, मैं वहां भी गया हूं, मैंने वो देखा है, वो निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है। लेकिन यहां अचानक विरोध के स्वर बहुत फूट गए और सोशल मीडिया में तो इतना लिखा गया, क्योंकि आजकल जमाना देखिए ये सोशल मीडिया का ही है। और जब इतना ज्यादा विरोध हो गया तो उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट में आना पड़ा, उसके लिए एक्ट बनाना पड़ा। और ये चलिए, ये अच्छी बात है, अगर हमारे मंदिर हैं तो वो हमारा कॉपीराइट है। अगर ये मान ले तो निश्चित तौर पर अब कहीं इन नामों से मंदिर नहीं बनेंगे, तो मुझे लगता है वो एक चर्चा भी खत्म हो गई। अब चाहे उसे आप ये बोले ये केदारनाथ चुनाव उपचुनाव को देखते हुए किया गया, जन विरोध को देखते हुए किया, लोगों की भावनाओं के अनुरूप किया गया, लेकिन कुछ भी हुआ, सरकार ने एक एक्ट बनाया और भविष्य में कहीं भी श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, जमुनोत्री धाम के नाम से मंदिर नहीं बनेंगे। चलिए, ये एक अच्छी पहल है और उत्तराखंडी जन भावनाओं को समझने में सरकार कामयाब हो गई, ये अच्छी बात है। जी ठीक है, रविंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिएगा। जैसी जी, अरुण जी ने बड़े विस्तार से, बहुत अच्छे ढंग से चीजों को बताया कि जिस प्रकार से सोने का घनत्व ज्यादा होता है, वेट उसका वही होता है, लेकिन वो अपने वेट से ज्यादा भार महसूस कराता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बड़े अच्छे विस्तार से बताई। तो खाली जो जिस प्रकार से हम आपके इस बात से डिनाई नहीं कर रहे, आप समझो ना, सवाल ये नहीं है। सवाल तो ये उठ रहा है, जो अभी यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे, ये 228 किलो सोना आया कहाँ से? ये बीकेटीसी की तरफ से आया, ये कांग्रेस ने नहीं थोपा आप पे कि 228 किलो सोना वहां पे लगा हुआ है। ये आपके इधर से, सुनिए ना, एक हवा चली, उड़ते उड़ते कांग्रेस तक पहुंची, कांग्रेस ने उसको ग्रैब कर लिया। अब कांग्रेस उसका अपना एक एजेंडा बनाकर इस पर काम कर रही है। सवाल तो ये है कि जब शिगुफा आपकी तरफ से आया तो उनने लपक लिया। अब समस्या यहाँ आ गई कि अब आपको केदारनाथ का उपचुनाव लड़ना है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, अदरवाइज तो आप इस मुद्दे को सीरियसली लेते भी नहीं कि ठीक है करते रहिए, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि अब उपचुनाव भी खोपड़ी पे है। यशी जी, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि ये उसी तरीके का मामला था जैसे सोशल मीडिया ने राहुल गांधी के आलू से सोना बनाने बयान को जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे, हाँ ठीक वैसे ही जैसे 15 लाख खाते में आ रहे थे, आधे सुन लीजिए, ठीक वैसे नहीं रविंद्र जी देखिए, अगर आप आलू से सोना बनाने की बात करेंगे तो मैं 15 लाख खातों की भी बात करूंगी कि 15 लाख खाते में क्यों नहीं आए, मेरे अकाउंट में तो नहीं आए। फिर आप आधे अधूरे बयान को लेके किसी का वो करेंगे, आप इसके ऊपर राजनीति करेंगे तो इसका मतलब, देखिए मैं बताऊं, कांग्रेस का सीधा संदेश है, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं। अगर 2 बयान आपके नेता ने दिए तो 2 उनके दिए हैं, आप बोलेंगे 2 उधर से आ जाएंगे। मसला ये है ही नहीं, समस्या ये है ही नहीं। मेरी बात सुनिए, मुद्दा समझिए, असली मुद्दा ये है जिस प्रकार से उत्तराखंड के धामों की प्रसिद्धि जो पहले से ही है, लेकिन आम नागरिकों के लेके उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही। कांग्रेस सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, ये लगातार हिंदुओं के पक्ष में। मत करिए रविंद्र जी मेरी बात सुनिए, रविंद्र जी गोल बात मत करिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, ये 23 किलो सोना 228 किलो सोने में परिवर्तन। अरे तो कह दो राहुल गांधी नेता नहीं है हमारा, हम मान लेंगे। आप कह दो राहुल गांधी नेता नहीं है, कैसे कह दो? कांग्रेस ने नहीं कहा है, सवाल तो यही है कि कांग्रेस ने नहीं कहा है। हम मान लेंगे राहुल ने क्या कहा क्या नहीं कहा। जब राहुल गांधी आपके शहजादे हैं तो भैया उनके बयान की तो होगी। देखिए कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, आप उत्तराखंड की बात वही हम बात करें ना। आपको तो केदारनाथ की प्रतिष्ठा इस प्रकार पूरी दुनिया में छा गई, इस प्रकार से पर्यटन का मेला लगने लगा। प्रबोध जी और रवि जी एक एक करके बात करिए।
डोंट कांग्रेस क्रिएट अ चाहती मेस। नहीं। आप बताएं, कांग्रेस उसमें भी किसका करेंगे, उत्थान उसमें हम चाहती थी डिबेट इस देश करेंगे। में? लेकिन कांग्रेस ने आज के किसका मुद्दे पे उत्थान किया बताएं, ये तो क्या देश जाहिर है, प्रदेश के अंदर सबको पता। सोना चोरी हुआ नहीं हुआ? सुन आप लीजिए बताएं। ना, आपको सबको आपने पता है सोना चोरी किया कांग्रेस नहीं की किया, ये मंशा बताएं। क्या है। प्रमोद जी, भाजपा तो जनता प्रमोद जी, चाहती है। प्रमोद जी, 228 प्रमोद केजी जी, सोना प्रमोद जी, प्रमोद जी, जब सतपाल महाराज जी कह रहे हैं, भले ही 2 साल बाद कह रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा पहले। प्रमोद जी, प्लीज लिसन टू मी। कांग्रेस ज्यादा सीरियस ले गई आप बताएं। कि Please. आलू और से वो भी सोना केवल बनता है। जैसे अब आप प्रतिष्ठित इस तरह धाम में हर जो जगह सोना ही मोक्ष सोना स्थल है। दिख रहा है। अब अरे माननीय, मोक्ष स्थल- अच्छा आप ये प्रमोद जी, बताइए, मोक्ष स्थल में भी राहुल चोरी गांधी जी के करोगे? बयान को आप मानते हैं आलू से सोना बनता है? रविंद्र जी, आई एम अगर वार्निंग यू, पिछले- प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। जी प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जी। आपने पहले भी ये बात कही कि ये जो आया वही बीकेटीसी की तरफ से आया 228 किलो सोने वाला जो भी सीन है। अब बात ये है ना कि अब जब वो कह रहे हैं कि 23 किलो सोना था, तो आप मान क्यों नहीं रहे? कैसे मान ले? वो पहले कैसे माना? 228 किलो सोना है, वो कैसे माना? ठीक वैसे ही मानो कि 23 किलो है। प्रक्रिया है। पहले आप ताली बजवा लो, पहले आप सुन लीजिए ना। जो है अखबारों में बड़ी बड़ी कटिंग ले लो, देखिए- पहले आप जो है टीवी चैनलों में सुर्खियों में ले लो। देखिए, और बड़े जब बड़े ये वकील चोरी जब का- आपके इनकी नीयत खराब जब होती बड़े है, बड़े जब ये जो वकील है आपके 205 राम मंदिर केजी के सोना खिलाफ खा खड़े जाते हो हैं, सकते हैं, उसके बाद कहते तो हैं आप कि जाके 23 दे केजी दीजिए सोना ना था। एविडेंस। ये 228 किलो है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सनातन हाई आस्था कोर्ट का प्रतीक है। दरवाजा खटखटाइए, रविंद्र जी, एविडेंस लेके जाइए। रविंद्र जी, आपको किसने बोला बीच में इंटरप्ट करने के लिए? मैंने आपका नाम लिया? एक एक करके बात करिए, ऐसा लग रहा है मछली बाजार में बैठे हैं हम। सनातन की भावनाओं को छेड़ा है। आप कैसे मान लेंगे कि 23 केजी सोना था? आप जिस दिन 23 केजी सोने दान की बात थी, उस दिन आप कहते हैं ना सोना 23 किलो सोना केदारनाथ में दान किया। उस दिन तो 28 केजी का आप बड़े बड़े आप समाचार पत्रों में छपा, टीवी चैनलों में चला। तो प्रमोद और जी, आज अब जब आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, समस्या यहाँ पर भी आपके समझने में भी है ना कि आप केदारनाथ में, एक सेकेंड प्रमोद जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रही हूँ कि जब ये भी तो अभी देखिए यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी यही बात कही, रविंद्र जी ने भी कही, सतपाल महाराज जी भी यही बात कह रहे हैं कि 23 किलो सोना 228 किलो सोने में ऐसे परिवर्तित हुआ है कि परत चढ़ाई गई, उसको तांबे में या पीतल में जिसमें भी करके उसमें एक लेयर बनाई गई है। ठीक है, अगर हम उनकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, अदरवाइज लॉजिक क्या है वो अलग विषय है। ठीक है, अगर आपने माना कि 228 किलो सोना था, तो अब आप ये भी तो मानिए कि वो 228 किलो का जो व्याख्यान कर रहे हैं, तो वो भी तो एक अगर वो आपको कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, जांच हो चुकी है, तो उसका वेट नहीं करना चाहिए? या फिर अब चूंकि केदारनाथ में उपचुनाव है तो आपको लग रहा है ये मुद्दा ग्राप कर लेंगे तो जनता के बीच में एक अच्छी छाप चली जाएगी? नहीं, चोरी भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे और अच्छी छाप आप कैसी बात कर रही हैं? आप बताएं ना, कैसी बात आप कर रही हैं? आप जो है 228 जिस दिन 228 किलो सोना इन्होंने दिया था, उस दिन कहते हैं ना कि भाई 228 किलो हमने तांबा दिया है, 23 केजी हमने सोना दिया है। उस दिन कहते हैं ना इस बात को। अब आप कह रहे हैं जब 228 केजी इन्होंने उस दिन कहते हैं ना कि भाई हमने बाकी हमने एक 205 केजी हमने तांबा दिया और 28 केजी। चलिए प्रमोद जी रुकिएगा जरा। संतोष त्रिवेदी जी तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी स्वागत है आपका। 228 किलो सोना था या 23 किलो सोना था, बताइए जरा। सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जब इनको पूरे देश में सोने का प्रचार प्रसार करना था उस समय तो 230 किलो था। लेकिन जब सोना फीका पड़ गया उसके बाद सोना 23 किलो कैसे हो गया? उस समय पूरे देश में प्रचार प्रसार करना था आपको। उस समय 230 किलो था। स्वर्ण मंडित गर्भगृह बोला था उस समय। लेकिन जब उस फीका पड़ गया उसके बाद आपके बिल में 23 किलो कैसे आ गया? और 2 साल से लगातार केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित सहित साधु संत और पूरे देश के धर्मावलंबी और पूरे बाबा केदार में आस्था रखने वाले सोने की जांच चाहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। संतोष त्रिवेदी जी, सतपाल महाराज जी कह रहे हैं हमने जांच करा ली है, 2 साल बाद सही लेकिन करा ली है, और उन्होंने कहा है कि जल्दी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी जिसमें ये मेंशन किया गया है कि सोना 23 किलो ही था, लेकिन उसको पीतल और जो भी चीजें वहां इस्तेमाल की गई होंगी उसमें परत चढ़ाई गई थी, तो वो 228 हो रहा है टोटल।
टोटल उस समय टोटल कुछ भी नहीं था, कोई गणित नहीं, सीधे 230 किलो। चलिए रविंद्र जी जवाब दीजिए। संतोष त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि जब आपको प्रचार प्रसार करना था, जब आपको ढिंडोरा पीटना था, तब तक सोना 230 किलो था। जब पर्ची कटी तो पता चला 23 किलो है। ये कैसे हुआ? देखिए संतोष त्रिवेदी जी संतोष त्रिवेदी जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता लग रहे होंगे ना आपको? नहीं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ वो किसी राजनीतिक दल से प्रेरित जरूर हो सकते हैं। वो उनका अपना विचार है, वो कह सकते हैं, खुली आजादी है। जैसे हम ही कहते हैं कई बार कुछ भी किसी को, तो उनको भी आजादी, वो कह सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी इनके पास अगर हमारे त्रित प्रोज जी के पास अगर कोई ऐसा एविडेंस हो, तो आप चाहे तो आपके चैनल पे भी दिखा सकते हैं कि भाई ये देखिए ये था, इतना आया था, मेरे सामने ये हुआ, ये इसकी फुटेज है, या ये वो सबूत है, या ये लेकर गए या लेकर आए, तो ये ऐसा भी कर सकते हैं। अब खाली अगर कोई बयान देता है तो मैं इसके लिए यही कहूंगा कि बाकी किसी की क्या मंशा है। और रही बात, देखिए जहां तक कांग्रेस की, मैं बता चुका हूं कि कांग्रेस के सीधा एजेंडा है किसी भी तरह हिंदुओं के धार्मिक स्थल, हिंदुओं की संस्कृति पर सीधा हिंदू हमला मानते करते हैं। रहे। आप अपने को हिंदू मानते हैं? अरे मंदिर का सोना चोरी करने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? देखिए ये चीजें आपने मुझे रोका था, आप ही ने रोक लिया, ये बदतमीजी ना करो। आपने मुझे कहा था डेकोरम बना के शांति रखिए, अब प्रसाद आप भट्ट देखो। जी का रुख करेंगे हम। शांति प्रसाद जी बताइए जरा, दोनों लोगों की कन्वर्सेशन आप सुन रहे हैं यहाँ पर। रविंद्र जी नहीं, देखो यशी जी, कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप गप, ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये तो बताना पड़ेगा ना कि जब 228 किलो अखबारों में छपा तो आपने उसका खंडन क्यों नहीं किया? आपने उन अखबारों पे मुकदमे क्यों नहीं ठोके जिन्होंने आपको बदनाम करने के लिए? और आपने ये कैसे 18 खच्चरों में जब सोना लद के जा रहा था पुलिस प्रोटेक्शन में, तब सतपाल महाराज जी बाहर आकर क्यों नहीं कहा कि ये इतनी अफवाह मत उड़ाइए, ये 23 किलो सोना है मात्र? शांति प्रसाद जी अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि अगर कोई प्रूफ हो तो दे दीजिए। जब 18 खच्चरों में जा रहा था सोना, तब आपने फोटो क्यों नहीं खींची? अच्छा, मतलब ये तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया तरीका है, डकैती डाले ये और सबूत दे हम ये कम सबूत दे रहे हैं कि अखबार में छप कैसे गया। उस समय आपने खंडन क्यों नहीं किया? सतपाल महाराज जी कौन से नशे में चूर थे जो अब उनको ध्यान आ रहा, उस समय क्यों नहीं बोले? वो एज ए कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार उस समय पर क्यों नहीं बोली, जिस समय पर 228 किलो सोने की खबरें अखबारों में चल रही थी? जब बॉम्बे से पुलिस प्रोटेक्शन में सोना आ रहा था, तब क्यों नहीं सरकार ने कहा कि इतना बदनाम ना करें? तब तो भाई लूटने के लिए उछल कर आ रहे थे आगे कि हमने पूरे केदारनाथ की कायाकल्प कर दी। और जब फंस गए तो अब लगे बगले झांकने, अब हमें कह रहे सबूत दो। अरे सरकार से हटो, सबूत क्या, तुम्हें सब अंदर पहुंचा देंगे हम, सब तुम जेल लायक हो। इतने बुरे बुरे काम आपने किए हुए हैं, मगर खुद ही सत्ता में बैठे, खुद ही चोरी छुपा रहे और अब कह रहे हो कि सबूत दो। ये कम सबूत है? आप इसका जवाब पूछिए इनसे कि जब अखबार में छपा तो उस समय आपने उसका खंडन क्यों नहीं किया? चलिए रविंद्र जी, अखबारों को मुकदमे ठोके और अब यहाँ पर आप जो है बगले जवाब दीजिए। जब अखबारों में छप रहा था तब क्यों नहीं मुकदमे कर दिया आपने? जवाब तो लगातार यूकेडी के इस तरीके के नेताओं को जनता देती रहती है हर चुनाव में। अब सरकार बैकफुट और पर आई। देखिए सुनिए, लगातार देखिए, शांति प्रसाद जी एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद फिर वो जी आपके पास आते हैं। राम मंदिर के खिलाफ राम लला को सैकड़ों सालों तक टेंट में रखने का काम किया। तुमने राम और मंदिर ये सैकड़ों बटन लगा के उनके खिलाफ रहते थे और राम सेतु को अरे जाएंगे ना। अगर आपके पास सारे सुन लीजिए, आप सिर्फ मुंह पे वक्ता है और जनता इसलिए समझ रही है आप राम मंदिर तो भाई बीच में ला रहे हैं। अरे तो राम क्यों नहीं लाएंगे बीच में भाई? करके कर लेंगे। अरे भैया आप इनको बताओ ना, आज सिर्फ ये बता दीजिए आपके पास देखिए, ये तो मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ आपके साथ। वाली मशीन कौन सी है? देखिए सुनिए, देखिए यशी जी ये डेकोरम नहीं चल रहा, ये डेकोरम शांति भाई कह रहे हैं कि
शांति मैं प्रताप बोलता हूँ भट्ट जी बहुत प्रमोद जी प्लीज मेंटेन द डेकोरम आंकड़ों के प्लीज। हिसाब से मुद्दे को रखते प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी एक राहुल सेकंड रुक जाइए, मैंने आपको बोला मैं आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट रवीन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। रवीन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। मीडिया में रवीन जी, प्रमोद जी प्लीज। आप बताएं कि जो है प्रमोद जी, लेट मी टेल यू, इस तरीके से करने से ना आपकी आवाज आ रही है ना रवीन जी की आ रही है, कोई फायदा नहीं है, ये मिसमैच हो रहा है, आप अपना वक्तव्य भी नहीं रख पा रहे ठीक से। एक सेकेंड प्रमोद जी, आपने केदार बाबा के यहाँ चोरी की है, आप स्वीकार कर लीजिए। ठीक है प्रमोद जी रुक जाइए, प्रमोद जी को म्यूट करिए। रवीन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद प्रमोद जी के पास जाते हैं। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जनता लगातार इनको जितने भी ये नेता ऐसे झूठ बोलने का काम करते हैं, इनको जनता सबक सिखाती रहती है। और अभी भी ये चुनाव को लेके जिस प्रकार का दुष्प्रचार, झूठे बयानबाजी कर रहे हैं, ये उसी तरीके से है जैसे इन्होंने लालच दिया था 8500 रुपए देने का खटाखट का, और जनता इनके ऑफिसों में पहुंच गई थी कि लाओ भाई हमारे पैसे दो। ये इसी प्रकार से झूठ बोल रहे हैं जिस प्रकार से राम सेतु को तोड़ने के लिए सैकड़ों वकील एविडेंस लेके पहुंच गए थे कोर्ट में। मैं इनसे दावे से कहता हूं, अगर आपके पास वाक्य में है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ रवीन जी अब रुक जाइए, रुकिए अब, रवीन जी रुकिए जरा। संतोष त्रिवेदी जी आपको आवाज मिल रही है, अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद प्रमोद जी मैं आती हूँ आपके पास। संतोष जी, सबसे पहले तो मेरी सभी से प्रार्थना यहाँ बैठे हुए जो भी है, क्योंकि हमारा प्रश्न केदारनाथ पे है। राम भगवान, मुसलमान, पाकिस्तान, ये सब होता रहेगा, ये तो आप नेताओं का काम है, ये तो करते रहिए आप यहाँ बैठ करके। लेकिन ये समझ, अब केदारनाथ में जो गर्भगृह में इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो बाहर हो रहा है, वो तो होने दीजिए, वो तो सारा बाहर भी अरबों खरबों रुपए का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन बाहर तो हो रहा है, लेकिन अंदर गर्भगृह में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होना सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जल्दी से जल्दी सभी चारों धामों की तीर्थरोध, केदारनाथ के तीर्थ को इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सबके सामने आज तक इसकी जांच की कोई भी जांच के नाम पे जो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। कब से, कितना दिन से, ये लगभग 2 साल से ये बवाल चल रहा है कि सोना सोना सोना, जांच क्यों नहीं रख देते? बस संतोष जी सतपाल महाराज जी ने कहा है कि उन्होंने जांच करवा ली है, जल्दी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। कहा है, जांच कहीं नहीं है, जांच है ही नहीं सार्वजनिक, कहा कहने से नहीं होगा, जांच सबके सामने। हाँ, उन्होंने बोला कि वो सार्वजनिक करेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूँ, केदार बाबा में 1-1 रुपए दान देने वाला भक्त की नजर इनकी जांच पे है। इनकी जांच कहाँ है? लोग जानना चाहते हैं। हम 1 रुपए जो ठीक है, दान देते प्रमोद का परवान हमारा दान। प्रमोद जी अनम्यूट कीजिएगा। प्रमोद जी पहले अनम्यूट कीजिए। मुद्दे पे हम जो है इस चर्चा को कर रहे हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि केदार हमारे मोक्ष स्थल है, जहां पर जो मुक्ति के लिए केदारनाथ में लोग जो है, ये हमारा मोक्ष स्थल है, बहुत बड़ा हमारा धाम है। और इस धाम के गर्भगृह से 205 केजी सोना चोरी होना, ये अपने आप में एक बहुत ही जो शर्मिंदगी वाला, जो ये सनातन पे जो शर्मिंदगी का काम हुआ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। और कह रहे हैं कि हमने जांच करा दी, तो मैं हमारे जो तीर्थ पुरोहित पूजनीय जो हमारे तीर्थ पुरोहित है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि सतपाल महाराज जी ने जो बीकेसी के अध्यक्ष हैं, बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे जांच करवा ली उसकी, और वो जो है उसकी जांच सार्वजनिक भी कर देंगे। क्योंकि जिस दिन वो सोना लगा था, उस दिन वो 228 केजी का था, और आज वो सोना जो है मात्र 23 केजी का है। तो मैं तो इसे कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे, और इनको जो है अरुण जी, भगवान ऐसी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी इस मुद्दे पर, और सनातन पर राजनीति न कर। हाँ अरुण जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जैसे मुझे लगता है कि जितने लोग इस बात से चिंतित हैं कि वहां से सोना चोरी हुआ, इन सब लोगों को मिलकर एक जनहित याचिका डालनी चाहिए। आखिर अगर 228 था तो वो भी जनता के लिए था, और 23 है तो वो भी जनता के लिए।
तो एक जनहित याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डालनी चाहिए और उसमें साफ साफ बताना चाहिए कि सरकार ने ये प्रचार किया था और आज ये कह रही है, और वो स्वीकार करे और कोर्ट के निर्देश पे वहां जांच हो जाए, तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय जांच होगी अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे होती है, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर सरकार कुछ गलत बोल रही है तो वो तथ्य भी सामने आ जाएंगे, और मुझे लगता है इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, इसमें किसी को देरी नहीं करनी चाहिए। सब संयुक्त रूप से भी डाल सकते हैं जनहित याचिका, या अलग अलग भी डाल सकते हैं, और उसमें देखिए आपके माध्यम से भी बहुत सारे वकील होंगे जो ये जनता का काम करते हैं। हाईकोर्ट में भी रोज जनहित याचिकाएं डलती है जनता के मुद्दों को लेकर, और उसमें हाईकोर्ट का बड़ा बढ़िया फैसला कई बार आता है जो जनता के समर्थन का होता है। तो ये सबसे मुझे लगता है, क्योंकि दो तरह की स्थिति है, एक संशय की स्थिति है सरकार के खिलाफ, एक तरफ वो लोग हैं जो संशय कर रहे हैं इस मामले में, उनको शंका है कि वास्तव में सोना चोरी हुआ, तो अगर चोरी हुआ तो गया कहां, ये भी पता लगना चाहिए, और ये कोर्ट के आदेश पे ही संभव हो सकता है, वही निष्पक्ष जांच हो सकती है। यति बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, 228 किलो सोना चोरी होने पर बवाल विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि सतपाल महाराज का बयान आया और उन्होंने कहा कि जब 23 किलो सोना लगा था तो 228 किलो सोना आखिर चोरी कैसे हुआ। तो ये तमाम सवाल है। फिलहाल सतपाल महाराज का कहना है कि इसकी रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी, देखना होगा इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।